अब हम बात करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट की। स्विच केस स्टेटमेंट एक्चुअली इससे मिलता जुलती चीज़ जो है वो आप कर चुके हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो स्विच भी वही काम करता है। स्विच क्या करता है? स्विच केस जो स्टेटमेंट है ये आपकी तब यूज़ होती है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हों और आपकी एक कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो जाके जो है ना आपके कोई काम एग्जीक्यूट करेगा। यानी ये इससे ये किस तरह डिफरेंट है? इससे इस तरह डिफरेंट है कि आप इसके अंदर अगर हम इसका फ्लो चेक करें, अगर हम इसका फ्लो चेक करें तो 1 मिनट। ओके, इफ के इसका फ्लो ऐसे होगा कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे वट एवर कुछ भी हम ये कह सकते हैं, एक्सप्रेशन है कोई भी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन। इसके डिफरेंट केस होंगे। केस वन, एनी केस, केस टू, केस का मतलब कोई कंडीशन हो सकती है, कोई केस हो सकता है, केस थ्री, ठीक है। और हर केस के अगेंस्ट आपका कोई ना कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट। अगर ये केस होता है तो ये करें, अगर ये केस होता है तो ये करें, एनी एनी ब्लॉक, एक इनमें से ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और एट द एंड क्या होगा? अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, दोनों केसेस में आपका ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस इस तरह काम करता है। अब केस का मतलब जब आपके पास बहुत सारी कंडीशन है तो इफ एल्स का जो आपका लैडर है वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, यानी कि कोड आपकी कम्प्लेक्सिटी हो जाती है, लेकिन इन केस ऑफ स्विच केस कोड की ऐसी कोई कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं होगी, आपका कोड बिल्कुल सिंपल रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कोई ऐसा काम करना हो कि हम ये कहते हैं कि मेन्यू है कोई भी, ठीक है, व्हाट यू वांट, तो हम कहते हैं जी अगर आप कुछ कुछ लिस्ट आ गई ना मेन्यू में, मैं कहता हूँ जी फाइल ओपन करनी है, फाइल क्लोज करनी है, फाइल डिलीट करनी है, देयर आर डिफरेंट सेवरल ऑप्शंस, ठीक है। या मैं ये कहता हूँ कि जी हमारे पास एक नंबर है 1 to 7 तक, कोई भी नंबर है, अगर 1 हो तो वो संडे है, 2 हो तो मंडे है, 3 है वो तो ट्यूसडे एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो अल्टरनेट मेथड है वो क्या है? इफ एल्स का स्विच केस स्टेटमेंट। और हमें करना क्या होता है? हमें ये करना होता है कि जैसे ही हमने इसके एक हमारा कंडीशन कंप्लीट होती है तो देन व्हाट शुड हैपन, इसकी यानी कि वो वाला कोड आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए जो आपकी एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर, एक पर्टिकुलर केस आपका ट्रू होता है। अब क्या मतलब है केस का? तो अब हम इसको थोड़ा सा कोड करते हैं। लेट्स सी दिस। वहीं पे दोबारा आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो हमने जैसे हम कोड करते हैं, तो मैं अगर एक नंबर लेता हूँ, इन आई एन टी, एनी नंबर, ठीक है। और अब हम ये कहते हैं इसकी कोई वैल्यू हो, लेट्स सी एनी वैल्यू, ऐसे अगर मैं इसको 5 देता हूँ तो हम वही संडे मंडे करें, यानी कि 1 हो तो संडे, 2 हो तो मंडे। लेट ट्राई दिस। तो इसमें होगा स्विच एन, एन को ये चेक करेगा, ठीक है, एन को चेक करेगा। देन इसके डिफरेंट केसेस हैं, एनी एनी वैल्यू ऑफ एन। अभी हम इसको इनपुट करेंगे, फिलहाल तो मैं वैसे 5 लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी केस वन, वन अगर हो तो क्या करे? सी आउट संडे, ओके। केस टू हो तो क्या करे? केस टू हो तो क्या करे? सी आउट मंडे। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या इसके अंदर करवाना चाह रहे हैं। थ्री हो, केस थ्री हो, सी आउट ट्यूसडे, ओके। सो लेट्स सी दिस, लेट्स सी, इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं। 3 4 5 6 7, राइट। तो 3 4, we have 4, we have case 5, we have case 6, और यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, ओके सॉरी दिस इज रॉन्ग, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे,
Thursday, Friday, and then we have case 7 क्या है, Friday, Saturday, ये हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्विच केस स्टेटमेंट है। और यहाँ पे अब हम इसको करते हैं क्लोज। ये देख रही है, इसी का क्लोज हो रही है ब्रैकेट। स्विच स्टार्ट हुआ, किसी भी कोई भी वैल्यू, कोई भी आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, इस एक्सप्रेशन को ये इवेलुएट करता है, इस एक्सप्रेशन को 1 2 3 वट एवर, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है। अब आप डिपेंड करता है आपकी लॉजिक क्या है। अगर मैं इसको रन करूंगा और लिखा हुआ है 5, तो एक्चुअली क्या प्रिंट होना चाहिए, थर्सडे, बट देखें क्या होगा। 5 पे जो केस रन हुआ है, थर्सडे फ्राइडे ये क्या बात हुई, ये तो क्या गलती हो सकती है इसमें। ठीक है, इसकी गलती मैं बल्कि एंड एल भी करता हूँ इसको, ताकि ज़रा क्लियर आपको नजर आए। एंड एल, लेट मी कॉपी दिस जी। अच्छा, अब इसको एक बार रन करता हूँ तो देखिएगा, ये 5 लिखा है तो क्या प्रिंट कर रहा है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इसको तो सिर्फ 5 है, एक ही करना चाहिए था। इसका ये मतलब हुआ है कि आपका जो ये स्विच केस है, ये वाली स्टेटमेंट, यानी ये आपका जो हमारा जो कंस्ट्रक्ट है प्रोग्रामिंग का, वो उसके बाद तमाम एग्जीक्यूट कर रहा है जो ट्रू होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा ना, 1, तो फिर क्या होगा, ये एग्जीक्यूट करेगा 1 से लेके नीचे तक। हमें तो ये तो गलत है लॉजिक, ये क्या बात हुई, हम तो कुछ और करना चाह रहे थे। तो याद रखिएगा, ये जो स्विच केस स्टेटमेंट है, हर केस में आपने अपनी लॉजिक लिखने के बाद इसको ब्रेक करना है। व्हाट वी हैव टू डू, ब्रेक, इसे ब्रेक करना है, ये आपने याद रखना है। वरना क्या होगा, जहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई है, उस कंडीशन के बाद इसने एग्जीक्यूशन, नीचे वाली एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देनी है। ये रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्विच केस की जहाँ पे आपकी लॉजिक आपने लिख ली है, आफ्टर दैट आपको क्या करना होगा, कि आपने कहना अब इसे ब्रेक कर दे, इससे आगे एग्जीक्यूशन ना करे। तो इसको देखते हैं अब हम, क्या ये बिल्कुल सही कर रहा है। नहीं जी, अब हम चेक करते हैं। तो ये ब्रेक करेगा, जो भी आपकी वैल्यू 1 है, संडे लिखा आएगा, राइट। अगर मैं अब इसको करता हूँ जी, इनपुट करते हैं, एनी वैल्यू इनपुट, सी आउट, एंटर डे, अब डे नंबर एंटर करें, सी इन, एनी वैल्यू एन। तो अब जो भी इसको वैल्यू देंगे उसके हिसाब से इसकी लॉजिक जो है वो एग्जीक्यूट होगी। लेट्स सी, ऐसे एंटर डे 5, तो देन इट इज सेइंग थर्सडे। क्लियर ये पॉइंट। अब अगर मैं कहता हूँ कि जी मैंने ना संडे ना मंडे ना ट्यूसडे कुछ भी नहीं, 7 के अलावा अगर कोई वैल्यू लिखी है, तो मुझे तो मैसेज आना चाहिए कि ये आपकी डेट ही गलत है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा। तो इसका आता है जब आप सारे केसेस लिख लेते हैं जितने आपकी पॉसिबल है, आप जस्ट एंड पे कह देते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है इनमें से कुछ नहीं है, तो क्या करें, सी आउट इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है जी। अब इसके देखिएगा, अगर मैं इसको रॉन्ग दूंगा तो ये कहेगा इनवैलिड ऑप्शन 8, इनवैलिड ऑप्शन। अब आपको याद हो, कभी आप में से किसी ने फ़ोन कॉल की हो उस पे, किसी भी फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग पे, तो वो कहते हैं आप एक एक प्रेस करें एक्स वाई जेड के लिए, बी मार्केटिंग, सी एच आर, 1 2 3, सॉरी, 1 मार्केटिंग के लिए, 2 अकाउंट्स के लिए, 3 फाइनेंस के लिए, सो समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या है, ये आपकी ये इसी की एक एग्जांपल है। और जब आप कोई गलत बटन प्रेस करते हैं तो आपको कहते हैं सॉरी, आपने गलत ऑप्शन जो है वो चूज़ किया है, अपने राइट ऑप्शन चूज़ करें। तो ये हमारी जो है ना स्विच स्टेटमेंट है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो कि आपकी कॉमनली यूज़ होती है जब आप कोई भी अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है वो लिखते हैं। अब आप इसके ज़रिए बहुत सारी असाइनमेंट कर सकते हैं। आपको अगर आप कहते हैं आपसे ये फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू 12 या कोई भी डिजिट पूछे तो आप बता दें जनवरी फरवरी, यानी मंथ बता सकते हैं। सो यानी जहाँ ये अल्टरनेटिवली यूज़ हो सकती है, जहाँ पे आपने इफ़ कंडीशन लगानी है उसके अगेंस्ट ये चीज़ यूज़ हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्विच स्टेटमेंट। तो इसमें ब्रेक जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक कीवर्ड याद रखिएगा ये। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम किस तरह
फर्दर हम यहाँ से आगे कैसे मूव कर सकते हैं, इसके क्या और बेनिफिट ले सकते हैं। सो और स्पेशली ये ब्रेक स्टेटमेंट और एक और कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का और क्या यूज़ हो सकता है।